मुंबई में एक मुफ्ती साहब हैं जिनका नाम है कलीम हनफी, बरेलवी मसलक के मौलाना हैं। उन्होंने आपसे मुनाजरे का चैलेंज किया था, तो वो बात का आगे क्या हुआ? बात आगे बढ़ी? क्या मसला आया उसमें? क्या दरपेश वो आया? आप अभी तक उसको क्या चल जानते? रहा मैं है? तो उसको नहीं जानता। मैंने सिर्फ इतना देखा कि वो गाली दे रहा था, फिर मैंने उसका मैसेज नहीं सुना। क्योंकि हाँ, एक शख्स जो सीरियस नहीं होता ना मुनाज़र, वो डरा हुआ होता है। क्यों? देखें, हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मेरा तो बड़ा तजुर्बा लेकिन दौरे हाजिर में एक सबसे बड़ा फितना, जिसको जो है शिया लोग भी नहीं मानते हैं, शिया हजरात ने भी उसका बाइकाट किया है, उसका नाम है हसन अल्लाह यारी, जो लाइव मुनाजरे करता है, लाइव डिबेट करता है, और उसकी जहालत मादअल्लाह रब्बिल आलमीन कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मादअल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़िर साबित करता है। और वो बारहा ये अपने चैनल से बैठकर चैलेंज करता रहता है कि मैं सुन्नी उलमा से मुनाजरा करूंगा, दुनिया के अंदर कोई भी कितना बड़ा आलिम हो मुझसे मुनाजरा कर ले। उसको जो है वो एक सुन्नी शेर ने ललकार दिया है, जिनका नाम है सूफी कलीम हनफी साहब। जी हाँ, आपने वो क्लिप सुना होगा कि जिसमें उन्होंने हसन अल्लाह यारी से जो है मुनाजरे का चैलेंज किया है। लेकिन ये बंदा मुनाजरा जब करता है और इतना बड़ा खुद मुबल्लिग है, इतना बड़ा मुनाजिर है, तो आप लोग इसके चेहरे का रिएक्शन देखें। क्या हकीकत में एक मुदल्लल जवाब देने वाला बंदा, एक हक वो इंसान इस तरीके की जो है वो बात करेगा? इस तरीके का रिएक्शन इसके चेहरे पे आपको मालूम पड़ जाएगा, जिस तरह ये डर रहा है। अब ये राह फरार इख्तियार कर रहा है, भागने लगा है। जी हाँ, अब सूफी कलीम हनफी साहब ने जो इसको चैलेंज किया है, पहली बात तो ये मना कर रहा था कि मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, वो गाली देंगे। दूसरा बंदा बार बार बोल रहा है कि उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जी हाँ, तो अब आप ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा, क्या हकीकत में ये हसन अल्लाह यारी जो है मुफ्ती कलीम हनफी साहब से मुनाजरा हकीकत में करेगा या नहीं करेगा। तो पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुंबई में एक मुफ्ती साहब हैं जिनका नाम है कलीम हनफी, बरेलवी मसलक के मौलाना हैं। उन्होंने आपसे मुनाजरे का चैलेंज किया था, तो वो बात का आगे क्या हुआ? बात आगे बढ़ी? क्या मसला आया उसमें? क्या दरपेश वो आया? आप अभी तक उसको क्या चल जानते? रहा है? मैं तो उसको नहीं जानता। मैंने सिर्फ इतना देखा कि वो गाली दे रहा था, फिर मैंने उसका मैसेज नहीं सुना। क्योंकि एक शख्स जो सीरियस नहीं होता ना मुनाज़र, वो डरा हुआ होता है। क्यों? देखें, हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मेरा तो बड़ा तजुर्बा इस काम से, कई सालों से मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ। जो लोग गुफ्तगू के लायक नहीं होते, क्योंकि पास उनकी कोई इल्मी लियाकत नहीं होती, ठीक है ना, और वो बड़े खौफजदा होते हैं, तो वो गाली देने पे शुरू हो जाते हैं। और ऐसे अफराद, उनके पास कोई इल्मी लियाकत नहीं होती, इल्मी काबिलियत नहीं होती, उनसे गुफ्तगू करना भी मुहाल, नामुमकिन होता है, क्योंकि वो गाली पे आ जाते हैं। ठीक है ना, फिर सिर्फ हमें गाली नहीं देंगे, फिर वो जाएंगे मजीद गाली देंगे ना, वो बेहतरामी करेंगे। और क्योंकि शख्स ने गाली दिया, गाली दिया, तो मैंने उसका मैसेज सुना ही नहीं, मैंने उसका क्लिप देखा ही नहीं। वो लोगों ने भेजा मुझे, कई लोगों ने भेजा, बहुत ज़्यादा, कि ये शख्स ने आपको चैलेंज दिया। लेकिन क्योंकि उसके चैलेंज का आगाज ही गाली से था, मुझे गाली दे रहा है भाई, वो शियों को गाली दे रहा है, इस तरह की बातें। तो भारत मैंने फुल बात नहीं सुनी, जो ही मैंने गाली देखा ना, तो फिर मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि ऐसे अशखास गुफ्तगू के लायक नहीं होते। नहीं, मगर आप अगर मेरी बात गौर से सुने तो मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये चाहता हूं कि आप उस शख्स से मुनाजरा करें, डिबेट करें। और डिबेट का जो मौजू आप लोगों का तय हुआ था, वो शायद के शेखैन के ईमान पर हुआ था ना, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के ईमान को तय हुआ था? वो साबित करे। किससे तय हुआ था? साबित? हाँ, किससे तय हुआ था? अरे वो तो वही मामले पे पूरे बंबई में उसने वीडियो बना बना के फैलाया हुआ है। अल्लाह यारी डर गया, ये हुआ, फलाना हुआ, धमाका हुआ। मेरी कभी उससे कोई बात तय नहीं हुई है भाई, आपके तक तो तय हुआ? मैं ये जो बोल रहा हूँ, आप पहले मेरी बात तो सुने, अल्लाह के वास्ते में जो बोलना चाह रहा हूँ। सुन रहे हैं, बोले। आप जो है उससे मुनाजरा, उससे डिबेट करें, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के मसले पर। वो अगर मोमिन साबित कर दिया और आप हार गए, तो मैं अपनी तमाम टीम के साथ मैं भी बरेलवी हो जाऊंगा। और अगर वो आपसे हारता है, तो ये जितने यहाँ लोग हैं जो उसको मुनाजरे आजम समझते हैं, मतलब वो उसको सबसे बड़ा मुनाजिर समझते हैं पूरी बरेलियत में, और उससे इस बात की पाबंदी होगी कि गाली गलौज नहीं करेगा, इल्म पे बात करेगा। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह यारी को आके हराए शेखैन की बात पर।
آپ تیار ہیں کہ نہیں مناظرہ کرنے کے لیے اس سے؟ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے کیا میں تیار ہوں یا نہیں ہوں؟ دیکھیں یہ اس بات پہ ہے کہ وہ گالی دے گا یا نہیں دے گا. نہیں دے گا گالی؟ آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں اس کو لے کر آؤں گا، آپ ٹھیک ہے. مناظرے کی اگر تیاری وہ کریں اس نا۔ نے گالی دی، میں ایک بات بتاؤں، اگر اس نے گالی دی اسی وقت وہ مناظرہ ہار چکا ہے. ہاں ہاں، یہ شرط، یہ پکی بات، یہ پکی بات۔ جب اس نے گالی دی نا، جب اس نے توہین کی، ہاں گالی دی مجھے یا شیعہ مذہب کو یا اہل بیت علیہ السلام کو، 12 ائمہ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا، جو ہی اس نے بے احترامی کی اسی وقت وہ مناظرہ ہار چکا ہے. پھر میں گفتگو نہیں کروں گا اس شخص سے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے اس کا جو کلپ دیکھا نا، میں نے اسی لیے اس کو جواب نہیں دی، اور میرے آپریٹر صاحب نے بھی وہ اس کو شاید اس نے کانٹیکٹ نہیں کیا، اسی لیے کہ وہ گالی دینے والا شخص ہے. اور بھائی اگر آپ چیلنج کر رہے ہیں نا کسی شخص کو، گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دو اللہ یاری صاحب میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر. وہ آپ جو گالیوں کا لسٹ بنا کے گالی دیتے ہو نا، وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں بھائی، آپ ایسے شخص کی ذمہ داری اپنے گردن پہ نہ لیں بابا جان، کیونکہ مجھے پتہ ہے نہیں، یہ پہلے شخص آپ نے گالی دے گا.